बैकलॉग फिर से आ गया। मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके दो ऑप्शंस होंगे। सिलेक्ट करो तुम पे कौन सा फिट कर रहा है। फर्स्ट, भैया मैं बीमार था, मेरे घर में इमरजेंसी थी। आपके घर में कोई बीमार था जिस दिन जाना ही पड़ा, आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी कि उसको इग्नोर ही नहीं कर सकते थे। सेकंड, भैया मुझे आज आना चाह रहा था, मैंने सोचा आज नहीं कल करता हूँ। तो फर्स्ट वाले अभी रुको, ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा चाहे तुम कितना ही बड़ा बैकलॉग हो, कैसा ही बैकलॉग हो, अगर तुम एग्जाम के करीब हो, एग्जाम के दूर हो, आपके सारे बैकलॉग सही हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे सारे बैकलॉग। और उसके बाद आएगा भी नहीं, आज के बाद तुम ये भी नहीं सर्च करोगे भैया बैकलॉग कैसे हटाएं, क्या करें, परेशान हैं। और सेकंड, तुम पहले मेरी बात सुनो, भाई एग्जाम डिफिकल्ट क्यों है। इस एग्जाम में 21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, मुश्किल से 30,000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, 1% से भी कम बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। इसलिए डिफिकल्ट है कि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है? नहीं, कंपटीशन वही हर एग्जाम में, एसएससी है उसमें भी कंपटीशन है, यूपीएससी है उसमें भी कंपटीशन है, कंपटीशन सब में है। डिफिकल्ट इसलिए यहाँ पे 100 चैप्टर्स तुम्हारे पास हैं, 100 चैप्टर्स हैं, टाइम कम है, आप एक भी दिन अपना एक भी सेकंड इस पर वेस्ट नहीं कर सकते कि आपको आना चाह रहा है। भाई आप वेस्ट कर रहे हो और कोई वेस्ट नहीं कर रहा। मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी तो मैंने एक एक सेकंड अपना यहाँ पे यूज़ किया था। ये अगर मैं सोचता कि भैया आज नहीं तो कल, कोई बताने वाला, बहुत सी जगह तो ऐसा भी नहीं है कोई बताने वाला हो क्या करें कितना करें, अपने आप से ही बहुत कुछ करना है। अगर मिडिल क्लास हो, आप अच्छे से समझ पा रहे होगे, आपका कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको बताए अच्छे से, तो आप भाई अच्छे से सुनो। ये आगे सागे छोड़ो, 6 महीने 7 महीने की बात है, अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके बाद जो ज़िंदगी है भाई बहुत मस्त है, एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कितना भी आगस करना, पूरे दिन सो। मैं भी इस टाइम यही कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है, अच्छी खासी रैंक आ गई है। तो ये मत करो कि भैया आगस आ गया था इसलिए बैकलॉग हो गया। सेकंड बात, अब मेरी बात सुनो अच्छे से, तो भाई तुम पहले परेशान होना बंद करो। बैकलॉग है ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई खास चीज़ हो, सबका आता है, मेरा भी आया था, मेरा भी सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले बायोलॉजी से। बायो में क्या है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, जैसे एनाटॉमी ऑफ लिविंग प्लांट्स। आप कहोगे कि ये क्यों घटने वाला है, ऐसा नहीं है, इसके अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ जाओ, जो टीचर आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कोई ऐसा खास नहीं है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एक टीचर समझो उसमें सब कुछ पढ़ा देगा आपको, कोई भी टीचर ऐसा कुछ भी नहीं छूटेगा जो एनसीईआरटी से बाहर हो जाए। ये हो गया एनाटॉमी वाला। उसके बाद बायोटेक हो गया, फिर ह्यूमन फिजियो में भी कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। ह्यूमन फिजियो अच्छे से आप एक बार समझ जाओ, आप फिर एंड टाइम पे एग्जाम के पास भी देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बीच में रिवीजन तो करना है, उसका मैं किसी और वीडियो में अच्छे समझाऊंगा कैसे रिवीजन करना है आपको कि अच्छे सब रिवाइज हो जाए। तो पहले तो यहाँ पे आओ बायो में, तो ये कॉन्सेप्ट बाकी अगर आपके वीक हैं या फिर आप वीक हैं या पढ़े थे या आपका अभी बैकलॉग है, आपने पढ़ाई नहीं है, तो इसका एक काम करो, आप अभी ये लेक्चर्स आपके एग्जाम के करीब हो तो आप ये बड़े लेक्चर्स अपने एक एक लेक्चर 8-8 लेक्चर ये मत देखो। आप जाओ यूट्यूब पे, आप ये वन शॉट जो बड़े हैं 8 से 9 घंटे की, इसको 2x पे देखो। 2x से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, उसके साथ 8 घंटे बाद लेक्चर में कोई भी चैप्टर का है तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं अच्छे से, टीचर सब कुछ कवर कर देता है। मैंने भी कोई चैप्टर ऐसे किए थे, अच्छे से हो गया मेरा। बट अगर आप एग्जाम के करीब हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे लेक्चर्स देख पाओ, 8-8 घंटे की बहुत टाइम हो जाएगा इस ऐसे तो आपने टीचर्स ने मैराथन पढ़ाया था, मैं तो पीडब्ल्यू से था तो मैं उसका बताता हूँ। पीडब्ल्यू पे जो मैराथन संगे पढ़ाया था, मैराथन में सारे कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर हो गए थे। इसकी बात रही बात जो थ्योरी भाग है, थ्योरी भाग में क्या करो, आप एंड टाइम में जाके कुछ चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, जैसे स्टार्टिंग के लिविंग बर्न हो गया, इस टाइप के कुछ जैसे चैप्टर्स हैं, ये आप एनसीईआरटी से पढ़ के भी भैया कर सकते हो, इसमें कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री पे। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, उसमें भी सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपके चैप्टर जैसे जीओसी या फिर आईयूपैक अगर आपके छोटे हुए हैं तो भाई सब कुछ छोड़ दो, जो भी करंट में चल रहा है सब कुछ छोड़ दो। ये मत सोचो कि अभी क्या चल रहा है करंट में, सिलेबस में, कुछ सब छोड़ दो। सबसे पहले जाओ करो जाके इसको अच्छे से। अगर आपको लगता है टाइम नहीं है आपके पास तो वन शॉट करो, इसके बिना भाई होगा कुछ भी नहीं। 11th में आपकी बेइज्जती होगी, 12th में भी 80 से 90% क्वेश्चन जो है यहीं से मिक्स हो जाएंगे, आपके मैच हो जाएंगे। आप जब एग्जाम में बैठोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आईयूपैक का है कि वहाँ का, इतना मैच हो जाता है आपस में। तो पहले ये अच्छे से कर लो, जैसे पंकज सर से मैंने किया था, तो पंकज सर से मैंने किया तो ये आप भी पंकज सर से कर रहे हो, तो आप वहाँ पे यूट्यूब पे कोई भी वन शॉट उनका फर्स्ट सीरीज जो पढ़ी थी उम्मीद है वो वहाँ से कर लो, सारा भैया अच्छे से पढ़ाया सर ने, मैंने भी वहाँ से 1-2 चैप्टर्स किए थे, अच्छे से सब हो गया। अब बात करें जो आगे का है आपका सिलेबस बचा हुआ, आप सोचोगे बोर्ड तो छूट ही गया, उसका क्या करें, तो अब भाई उसको 2x पे कहीं से भी कर सकते हो, कोई वन शॉट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे ये 12th में चैप्टर्स हैं एंड में, या फिर एनवायरनमेंट केमिस्ट्री कौन सा इसी में है, और इसके साथ जो 12th में चैप्टर्स हैं बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, या फिर और भी एंड में चैप्टर्स हैं। तो इसका क्या करना है, ये भाई एनसीईआरटी से पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये भी मत सोचो कि आपके टीचर्स ने कुछ कराया हो, या पीवाईक्यू में आप जाओगे, पीवाईक्यू में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में है ही नहीं इसके, तो वो सब छोड़ दो। आपके पास वैसे बैकलॉग हो गया, टाइम है नहीं, नीट क्वालिफाई करना, कोई आपसे नहीं पूछेगा आपने कितना एक्स्ट्रा पढ़ा कितना नहीं पढ़ा है, सब छोड़ो, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो। और ये वाला जो मैंने बताया वो 2x स्पीड पे जाओ, वहाँ से देखो। तो आप बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप किसी भी टीचर पढ़ रहे हो, जैसे मैंने सर्वे सर से पढ़ा, आप भी किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे,
तो उन्हें कहीं ना कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं ना कहीं वन शॉट किया होगा। तो उससे होगा क्या, आप वन शॉट करो जाके, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को चेंज होगा नहीं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वही हो सकता है आपको कम कर दिए जाए, बस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से आता होगा। कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए फिजिकल केमिस्ट्री का, कोई नहीं छूटेगा। और वन शॉट जाओ, वहाँ पे फॉर्मूला शीट भी हो सकता है उन्हें दी हो ना दी हो, तो आप अच्छे से फॉर्मूला शीट बना लो। ये एक काम करो कि आप कुछ भी मत करो, आप वहाँ से जाके उनके लेक्चर्स देखो, एक अपने साथ पेपर रखो, पेन रखो, उसके जितने फॉर्मूला सर बताएं आपको वो अच्छे से नोट कर लो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। आप कितना भी टाइम कम बचा हो, ज़्यादा बचा हो, नीट में कोई मैटर नहीं करता। आपने अच्छे से बुक कर लिया, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट यहाँ एक और बात है, और जिस सरफेस केमिस्ट्री यहाँ पे चैप्टर आ गया, सरफेस केमिस्ट्री में आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी है। वैसे गोल्ड नंबर पढ़ाया गया है, हो सकता है एक दो पॉइंट ऐसे हो, गोल्ड नंबर हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो। वैसे आता नहीं है, कभी आप देखना, आप टीचर करवा देगा आपका, जहाँ वन शॉट से करोगे वहाँ से भी आपको टीचर अच्छे से पढ़ा देगा। एक दो पॉइंट होते हैं बाहर के। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके आएंगे सरफेस केमिस्ट्री से भी, वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। एनसीईआरटी की डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए सरफेस केमिस्ट्री की। एक आपको पता हो 2021 का क्वेश्चन आया था, बहुत से लोगों का ये मिस हो गया क्वेश्चन, तो आप सॉल्यूशन का वो स्टार्स बना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से अच्छे से देख लो, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझ लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कोशिश करो, बैकलॉग आएगा, आ गया है तो ये मत सोचो कि मैं वन शॉट से जाकर कर लूँ। वन शॉट कोई भी टीचर पढ़ाएगा, कोई आपका सारा कवर नहीं कर सकता। सारा कवर करना है तो एनसीईआरटी उसको पूरी पढ़ानी पड़ेगी। वन शॉट में ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की कोई पढ़ा पाए। तो आप एक काम करो, आप कोई वन शॉट इसमें मत देखो। आप सोच रहे हो फिजिकल में देख लिया, ऑर्गेनिक में भी हो गया, तो इनऑर्गेनिक से नहीं, कुछ नहीं होगा। इनऑर्गेनिक का आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो, आपके पास कितना भी कम टाइम हो, चाहे फिजिकल में उसको छोड़ दो, कैसे वन शॉट से स्पीड में देख लो, इसको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो। बिकॉज कोई भी क्वेश्चन कहीं से ही फ्रेम हो सकता है। आप इसी बार देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। तो ये चांस है 2025 में, 2024 में कहीं से भी क्वेश्चन कैसा भी फ्रेम हो सकता है, तो उसकी एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी ही होगी। अब बात करते हैं फिजिक्स की। अगर आपका 11th के चैप्टर्स जैसे 1D, 2D और ग्रेविटेशन का बैकलॉग है, तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप करंट का सब छोड़ दो, करंट का थोड़ा स्लो डाउन करो। आप थोड़ा टाइम, अब भाई बैकलॉग हुआ है, टाइम आपको कहीं से कहीं मैनेज करना ही पड़ेगा। आप थोड़ा टाइम निकालो, उसके साथ आपकी खासकर 3 चैप्टर्स, और कुछ हो चाहे ना हो, आपके 3 चैप्टर्स 1D, 2D और ग्रेविटेशन अच्छे से कंप्लीट कर लो। अच्छे से मतलब अच्छे से, ये नहीं कि आपने कुछ कहीं से भी स्पीड में कर दिया। स्पीड में करो, अच्छे से समझ के करो। कोई मैराथन देख लो, कोई वन शॉट देख लो, कुछ भी करो, अच्छे से कंप्लीट करो। चाहे आप मेन जो सीरीज आपकी चल रही है, जैसे मैं यकीन से पढ़ता कि यकीन या कोई बैच आपका चल रहा है ऑनलाइन में ऑफलाइन में, वहाँ से अच्छे से कंप्लीट करो। अब बात करते हैं भैया, अब जो हुआ सो हुआ, एंड आ गया है, एग्जाम करीब में है, तो आपके पास भैया कोई चांस तो वैसे भी नहीं है। तो एक काम करो, आप सब छोड़ो। आपके टीचर्स एंड टाइम में मैराथन करवाते हैं 12 घंटे में पूरा 11th, 12 घंटे में पूरा 12th, इस टाइप का हर जगह होता है, मोस्ट ऑफ द हर जगह हो ही जाता है इस टाइप का एक मैराथन। तो वो अच्छे से करो, आंख खोल कर कान खोल कर अच्छे से करो, सब समझो। अब बात करें भैया कि इसमें सब कुछ नोट करें, नहीं भाई कुछ नोट मत करो, आपके पास इतना टाइम है ही नहीं, वैसे आप टाइम वेस्ट कर चुके हो। आपकी बात करें फार्मूला शीट्स की, तो फार्मूला शीट्स में आपको फ्री में, मैं कोई पैसे नहीं ले रहा इसके भैया, फिजिवर्स मैंने बनाया था अपने फार्मूला शीट्स, इसमें सारे फार्मूले जो मैंने टीचर अपने पढ़े थे हमारे से, वो सारे फार्मूले वहाँ पे हैं। आपके लिए मैंने बनाया था, मैंने सोचा कि आपके काम में आ जाएगा, वो आप ये यूज़ कर लो। टेलीग्राम पर चैनल पे है, मैं यहाँ पे कमेंट में कहीं ना कहीं पिन कर दूंगा, उसका लिंक आप डाउनलोड करके देखो, आपको सारे फॉर्मूले वहाँ पे मिल जाएंगे। और इसी के साथ अब एक और चीज़ आता है, आप ये वीडियो खत्म होगी, आप कुछ ना कुछ और सर्च करोगे, जैसे भाई शॉर्ट नोट्स पढ़ें कि फार्मूला शीट्स पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें कि ना पढ़ें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि डीपीपी करें कि क्या करें, या कोई एक्स्ट्रा बुक यूज़ करें। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से ये क्वेश्चन सारे आपके आंसर किए हैं इस वीडियो में, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पिन कर दूंगा अच्छे से। ये एंड स्क्रीन पे आप देखो, आपके काम में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो। पढ़ो, क्या खासकर पढ़ो जाके घर पे। अब बैकलॉग खत्म करो, अच्छे से पढ़ो, बस।